हिसाब से निर्माण की पूरा ही है जो 3200 टॉपिक्स पे जो किताबें हैं ना, आप कोई भी एक उठा लीजिए, विचार नहीं बदलेगा तो कुछ भी नहीं। निर्माण की, व्यक्ति निर्माण की, समाज निर्माण की, परिवार, तो आप अगर आपका कुछ वो है, नारी उत्थान की कथा है, पिता को बताया गया कि व्यक्ति निर्माण आज के जमाने में अगर ये ढूंढ ले कि हम में क्या कमी है, हम क्या बन, 100 टॉपिक्स पे किताबें आपको दिखेगी। तो आपके मन में जो आ रहा है अभी आप वो बताइए, कैरी किया नहीं जो फॉरवर्ड करेंगे, अपना उपजा हुआ है। हम घुस रहे हैं हॉल नंबर 2 में और यहाँ से हमारी बुक फेयर स्टार्ट करते हैं। हमारे भाई साहब थोड़ा गाना गाते हुए, गाना गाइएगा भाई साहब, बहुत गंदा गाते हैं, इनसे बिल्कुल मत सुनना। तो यहाँ पर तो ये है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का एंट्रेंस का गेट। इंडियन बुक फेयर तो हम आ गए हैं अपने स्टॉल पे, जो कि है अखिल विश्व गायत्री परिवार का। तो आप खाए पार्टी में ना, तो हम आ गए हैं अभी तक के सबसे पुरानी गीता प्रेस 1923। बुक फेयर आओ और गीता प्रेस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चले फिर, चलो। देख सकते हो आप, नहीं आ रहा ना। प्राण पब्लिकेशन की चाचा चौधरी। भाई साहब आपको कैसा लग रहा है? मस्त। इनको इनके जैसे बंदे मिल गए चौधरी साहब। पुराने लोग, पुराने बातें, बच्चे साला 1970 की बुनियाद। बच्चों की सबसे बढ़िया फेमस वो है पोइट्री हो। तो जैसे अगर हमारे जीवन में जितनी भी परेशानी है जो अभी रिसेंट टाइप से, तो उसके हिसाब से हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? आप बैक साइड में देखेंगे व्यक्ति निर्माण की पूरा ही एक स्टॉल लगा हुआ है। जी। परंतु गुरुदेव की जो 3200 टॉपिक्स पे जो किताबें हैं ना, आप कोई भी एक उठा लीजिए, चाहे वो आप बाल निर्माण की कहानी उठा लीजिए, उसी में आपको ऐसा ज्ञान मिल जाएगा जिससे आपको लगेगा कि हमें बदलने की ज़रूरत है। और जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारा विचार नहीं बदलेगा, तो कुछ भी नहीं बदलेगा। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये वांग्मय की सारी सेट्स हैं, 1 से लेके 80 तक। जी, पूरा 80 यहाँ पे वांग्मय। 80 वांग्मय यहाँ पे मौजूद है सीरियल वाइज। उधर देखेंगे बाल निर्माण की, व्यक्ति निर्माण की, समाज निर्माण की, परिवार निर्माण की, ऋग्वेद की, सारे अथर्व, सारे चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, गुरु गीता है, भगवत गीता है,
राम जी क्या हैं, राम की कथा हैं। तो आप अगर आपका कुछ वो है, नारी उत्थान की कथाएं हैं, माँ की पाठशाला हैं, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, ऐसी माँ की एक ज्ञान की कहानियाँ हैं। कहानियों के माध्यम से माँ को बताया गया है, पिता को बताया गया कि व्यक्ति निर्माण कैसे होता है, क्योंकि पिता ही घर का मूल जड़ होता है। तो जैसे माता पिता की सोच होंगी वैसा ही घर का वातावरण बनेगा। तो इंसान चाहता क्या है आज के ज़माने में, अगर ये ढूंढ ले कि हम में क्या कम है, हम क्या कैसे हैं और हमको कैसा बनना है, तो उसका वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, खोज ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि खोज तो अपने में ही ख़त्म हो जाती है, हमारे अंदर ही है। तो यहाँ पे आपको 3200 टॉपिक्स पे किताबें आपको दिखेंगी, टॉपिक्स है ना, हर एक टॉपिक्स पे आपको जो आपके मन में जो आ रहा है, अभी आप वो बताइए कि हमें इस टॉपिक्स पे चाहिए, वो किताबें यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो जो किताबें आप पढ़ेंगे उसी में आपको अपने को बदलने का रास्ता मिल जाएगा। आप क्या हैं, व्यक्तित्व क्या है, वो आपको तरीका में गुरुदेव ने समझाया हुआ है, ऐसी सरल भाषा में कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे मन में था, ये तो हमने सोचा था करने का, किया नहीं, अच्छा ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। तो फैक्ट है ये कि होता है, गुरुदेव ने अपने जीवन में उतारा और वही हमें बताया। कुछ बनावट नहीं है, कुछ कहीं का लिया हुआ नहीं है, कुछ कहते हैं ना कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कुछ कैरी किया नहीं जो फॉरवर्ड करेंगे, अपना उपजा हुआ है, अपनी उपज है। ये जो दिख रहा है ना पेड़ पौधा, ये सारी फूल पत्तियाँ, ये सब उनकी अपनी उपज है, और वही वो हमें बनाने के लिए बता रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने इतना जो सजा दिया है ना, ये 100 वर्षों की तपस्या का फल है। ये गुरुदेव की तपस्या का, समर्पण का, श्रद्धा का सारा ये फल हमें दिख रहा है, हम बाल बच्चों को मिला हुआ। बोलो गायत्री माता की जय।